हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो कल का पेपर आपका कैसा गया बच्चों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। और जो बच्चे पेपर के अगर भरोसे रहेंगे वो बहुत ही यहाँ पर दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सारे जिलों में अलग अलग शेड आ रहे हैं। किसी के ए शेड आ रहा है, किसी के बी आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी बच्चों। तो अगला जो पेपर है आपका 10 अक्टूबर का गणित का पेपर है, उसके लिए मैं लेके आ चुका हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो सारे सेट में आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे परसेंटेज यहाँ पर बना पाओगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेपर के भरोसे मत रहिए, अपनी मेहनत खुद करिए बच्चों, ठीक है। तो आइए शुरू करते बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो 100% आने वाले बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, हरों का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन ऐड किए बच्चों, दोनों क्वेश्चन हम करेंगे हरों का परिमेयकरण कीजिए। ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा बच्चों। तो कैसे करना है बच्चों, ये जो हर है ना बच्चों, इसका हमें परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर लिख देते हैं 1/√7, ठीक है। तो इस हर का गुणा हमें ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। तो इस हर का गुणा हमें ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना है, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, कुछ नहीं किया, इस हर का गुणा हमने ऊपर भी किया और नीचे भी किया। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों आगे, ठीक है। जब √7 का गुणा 1 में होगा तो √7 ही आएगा, ठीक है। कोई भी संख्या हो उसका गुणा अगर 1 में होगा तो वही संख्या आती है, ठीक है। उसमें कोई हेरफेर नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, जब √7 का गुणा √7 में होगा तो वही संख्या बाहर निकल के आ जाएगी बच्चों। तो आपका आंसर आएगा बच्चों 7। आ गया समझ में। जैसे कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण और दे दूँ आपका, √2 गुणित √2। अब इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 2, ठीक है। कोई भी संख्या हो, अगर समान संख्या है और रूट में है तो उनका गुणा वही संख्या बाहर निकल के आ जाती है बच्चों, ठीक है। तो यही आपका क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है बच्चों, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा बच्चों, ये आप अच्छे से रट लेना बच्चों, ठीक है। आपको बताने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 64 की कितनी घात है, 1/2। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम आना जरूरी है। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। एलसीएम ले लेते बच्चों, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो 2 से देंगे बच्चों, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से कितनी बार जाएगा बच्चों, 16 बार, फिर 2 से जाएगा बच्चों 8 बार, फिर 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से 2 बार, और फिर 2 से 1 बार, ठीक है। अब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 64 के हमने जो गुणनफल निकाले हैं बच्चों, ये वाले कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 64 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चों, तो 2 की पावर कितनी लगेगी, यहाँ पर देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर कितनी लगेगी बच्चों, 6। 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 64 को हमने 2 की पावर 6 लिख दिया बच्चों, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी घात है बच्चों। तो यहाँ से करेंगे फिर 2 की पावर 6, तो अपने पास इस 64 को हमने लिखा, और अपने पास घात क्या है, 1/2, यानी कि ये गुणे में 1/2 रहेगी। अब यहाँ से कटेगा, 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, यानी कि हमारी 2 की घात कितनी आई बच्चों, 2 की घात आई आपकी 3, यानी कि 2 की घात 3 का मान कितना होता है, यानी कि 2 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार करना है। 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कि क्या आंसर आया, 2 2 4, 4 2 8। आपका फाइनल आंसर बच्चों 8 आ गया बच्चों, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। जो भी डाउट हो कि समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरल कीजिए। ये वाले क्वेश्चन भी आने वाले बच्चों, इसको भी हम अच्छे से हल कर लेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ से करेंगे हल, ठीक है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, देखो 2 इसकी पावर है 2/3, यानी कि घात, इसकी घात क्या बच्चों, 1/5, ठीक है। अब हल करेंगे इसको। जब आधार समान हो तो हमारी घातें क्या होती है बच्चों, जुड़ती है। ये रूल्स है बच्चों, जब आधार समान होते हैं तो जो घातें होती है वो बच्चों जुड़ती है। तो आधार हम लिख देंगे यहाँ पर कॉमन, ठीक है। तो घातें क्या अपनी 2/3, फिर जुड़ेगी तो +1/5, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अब
बराबर फिर अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, इसका इसमें और नीचे का नीचे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और 5 15। ठीक है, और क्रॉस करेंगे तो 5 2 10, 10 यहाँ आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 3 एकम 3। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा बच्चों, 10 और 3 13, 13/15। ये आपका फाइनल आंसर बच्चों। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका बता रहा हूं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने आधार बराबर नहीं रखा है। ठीक है, तो देखो आधार बराबर नहीं है तो इनका तो गुणा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 8 56। ठीक है, 7 8 56। अब देखो घातें समान है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर घात कॉमन आ जाएगी, 1/2। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया बच्चों। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर है बच्चों। बहुत इजी था। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन 100% आने वाले हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपको रट लेने हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। इसकी सीधी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ बच्चों। जितनी ज्ञात करनी है उसे 1 बढ़ा के लिखना है। कितनी ज्ञात करनी है बच्चों, यहाँ से लिखेंगे हल। कितनी ज्ञात करनी, 5 ज्ञात करनी है। ठीक है, तो +1 करके बराबर 6। ठीक है, यानी कि इस 6 का गुणा हमें इस 1 के ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। कैसे करेंगे, देखो 1 इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो। इसका गुणा किससे करेंगे, 6 से ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। आगे समझ में। फिर क्या संख्या थी हमारे पास, 2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका गुणा ऊपर 6 से करेंगे, फिर नीचे भी 6 से करेंगे। देखो 6 कम 6, 6 कम 6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 कम 6। यानी कि हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई 6/6 और 12/6, इनके बीच में हमें 5 संख्या यहाँ पर निकालनी है बच्चों। तो आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पर है 6/6। ठीक है, और आपकी दूसरी संख्या क्या है बच्चों, 12/6। ठीक है, अब इनके बीच की 5 संख्या हमें निकालनी है। 6 से हो जाएगा आपका 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये पाँचों निकल के आएगी बच्चों। 1 2 3 4 5। इतना आसान है बच्चों, इतना आसान है। ठीक है, ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ बच्चों, बहुत ईजी था। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी इसी टाइप के हैं, वो भी आपको अच्छे से रट लेने बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 100% आने वाले बच्चों। ठीक है, ये वाला 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ट्रिक क्या है, 6 से 1 ज़्यादा लिखना है। 6 से 1 ज़्यादा लिखना है यानी कि 7। यानी कि 7 का गुणा हमें इनके ऊपर भी करना है नीचे भी करना है। यहाँ पर लिख दो 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 हमें लिख देना है। ठीक है, इसका गुणा किससे करेंगे, अब 7 से ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 7 3 21, ये हो जाएगा 21/7, 7 एकम 7। दूसरा क्या था अपने पास, 4। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो। ठीक है, इसका गुणा किससे करेंगे, फिर 7 से ही करेंगे, ये 7। ठीक है, 7 और इस बट्टे में भी 7। ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 एकम 7। अब हमारे पास संख्या क्या प्राप्त हो गई बच्चों, एक तो हो गई 21/7 और दूसरी क्या है 28/7। अब इनके बीच की हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो 21 के बाद क्या होता है बच्चों, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 6 परिमेय संख्या हो गई हमारी, गिन लो 1 2 3 4 5 6। यही आपका फाइनल आंसर है बच्चों, इतना आसान है। अब एक क्वेश्चन और इसी टाइप का हम पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी ज्ञात करनी, 5। 5 से 1 बढ़ा के लिखना है बच्चों, तो हो जाएगा आपका 6। यानी कि इस 6 का गुणा हमें इनके ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। यहाँ पर हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बट्टे में ऑलरेडी 5 दे रखा है। तो क्या है, देखो यहाँ से लिख देंगे 3/5 है अपने पास। इस संख्या में गुणा किसका करेंगे, 6 का ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा 6 3 18 और 6 5 30। यहाँ तक क्लियर। दूसरा क्या था हमारे पास, 4/5। ठीक है, ये 4/5। इसका गुणा हम फिर 6 से ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 चौक 24 और 6 5 जो 30। अब हमारे पास संख्या क्या प्राप्त होगी बच्चों, एक तो 18/30 और एक होगी हमारी 24/30। ठीक है, अब इनके बीच की हमें 5 संख्या निकालनी है, तो 18 के बाद हो जाएगा बच्चों 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। हो गई 5 संख्या, 1 2 3 4 5, पांचों संख्या हमने यहाँ पर निकाल ली बच्चों। इतने आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अच्छे से सोल्व करने, एक दो बार प्रैक्टिस करनी, आराम से आप सीख जाओगे बच्चों। और फिर से बोल रहा हूँ, पेपर के भरोसे मत रहिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए बच्चों, ताकि आपके नंबर इसमें अच्छे से जुड़ पाए। ठीक है, क्योंकि 10वीं वालों के तो फिर भी नहीं जुड़ेंगे, 9th वालों के तो आपके मेन एग्जाम में ये नंबर जुड़ने वाले हैं बच्चों। तो आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सारे हम कंप्लीट करवा देंगे बच्चों अच्छे से, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।